हेलो विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पुनः आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने चैनल हिंदी ट्यूब में। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर की कविता स्वर्ग बना सकते हैं। यह कविता आईसीएसई बोर्ड की 9th 10th की पुस्तक साहित्य सागर में संकलित है। आपको थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बता देना चाहती हूँ कि जैसा इनके नाम के आगे दिनकर लगा हुआ है, तो वास्तव में ये साहित्य जगत के सूर्य थे। इनकी ओजपूर्ण कविताओं के कारण इनको राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्राप्त थी। इन्होंने इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना कूट कूट करके भरी हुई है। आइए जान लेते हैं इनका थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला। सन 1950 में ये एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 24 अप्रैल 1974 को ये सूर्य अस्त हो गया, अर्थात इनका निधन हो गया। दिनकर जी ने गद्य तथा पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं तथा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। प्रस्तुत अंश जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ, स्वर्ग बना सकते हैं, ये दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। महाभारत युद्ध के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं और वहाँ भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं। यह भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। 40 के दशक में लिखी गई इस कविता के माध्यम से कवि भारत देश की सामाजिक दशा, उसके विकास में उपस्थित बाधाओं और उसमें परिवर्तन कर उसे स्वर्ग समान बनाने की बात करते हैं। पुरस्कार, जबकि कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। बच्चों, आज जो हम कविता आपको जिसकी व्याख्या बताने जा रहे हैं, स्वर्ग बना सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की, ये बहुत ही ओजपूर्ण नहीं कहेंगे इसको, एक समानता, भारत को समानता की पटरी पर लाने के लिए, सामाजिक विषमताएं मिटाने के लिए ये संदेश देते हुए कविता है। ये एक मानव जाति को संदेश है ये कविता कि किस भारत में, हमारी दुनिया में हमारे ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है कि हमारी धरती कभी खाली ही नहीं हो सकती है। हमें ये वरदान मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मानव मन के अंदर जो लालसाएं और अधिक से अधिक पाने की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण ये धरती के अंदर असमानता व्याप्त है, नर्क जैसी स्थिति व्याप्त है। और इसी के लिए ये कविता रामधारी सिंह दिनकर ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए हैं कि स्वर्ग बना सकते हैं, यानी कि हम जो मनुष्य हैं, हम स्वयं इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। हमें स्वर्ग के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने सद आचरण द्वारा, उदारता द्वारा एक दूसरे को परस्पर सहयोग करके और त्याग की भावना रख करके इसी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग कहीं अन्यत्र नहीं होता है, स्वर्ग इसी धरती पर होता है। आइए पढ़ते हैं इस कविता को।
धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी है, जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। परस्पर का अर्थ होता है एक दूसरे के, कृत मतलब खरीदी हुई, समीरण का अर्थ होता है हवा, आशंका का अर्थ होता है भय या संदेह। तो जब युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म पितामह के समक्ष, तो उन्हें अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर से, हे धर्मराज सुनो, यह जो भूमि है, यह धरती है जिसे हम माँ की संज्ञा देते हैं, यह क्रीत मतलब यह खरीदी हुई नहीं है, ना ही ये किसी की दासी है। ये धरती माँ है। जिस तरीके से हम माँ के साथ व्यवहार करते हैं सम्मान का, उसी तरीके से धरती हमारे लिए माँ है। माँ के समान ये सम्मानीय है, यह किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी, इसके ऊपर निवास करने वाले जितने भी मनुष्य जाति के लोग हैं, जो भी इसके निवासी हैं, जो भी धरती पर निवास करते हैं, उसने धरती ने सबको परस्पर रूप से जन्म दिया है। सब लोग के लिए सबकी लिए धरती माँ है और माँ के लिए उसकी सभी संतानें एक समान हैं। धरती माँ ने अपनी संतानों को प्रकृति के जितने भी जिसे आप कह सकते हैं प्रकृति रूपी धन, जिसमें कि पेट भरने के लिए अनाज होता है, हमारे रहने की व्यवस्था होती है, हमें दूध दही घी सब कुछ मिलता है, हमें अनाज मिलता है, हमें सूरज की रोशनी मिलती है इस पर। तो जितनी भी चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, तो उस पर समान अधिकार है। इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग ने धरती पर जन्म लिया है, वो सभी एक समान सबकी माँ है। वो माँ अपने किसी भी बच्चों पे अंतर नहीं करती है। ये अंतर किसका बनाया हुआ है? मनुष्य जाति का बनाया हुआ अंतर है। इसके जितने भी निवासी हैं, उन सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। मुक्त प्रकाश से तात्पर्य है कि एक जीवन, एक रहन सहन की जो व्यवस्था होती है, उस पर कवि ने यहाँ पर प्रकाश डाला है कि हमारे समाज में विषमता है। किसी को रहने के लिए अच्छा स्थान मिला है, किसी को रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई क्या नाम है महलों में रहता है, और किसी के लिए जरा सा हवा का झोंका भी नहीं है, जरा सा धरती ज़मीन भी नहीं है। तो ये सब जो विषमताएं हैं, उन विषमताओं को मिटाने के लिए यहाँ पर कवि बात करते हैं कि उस सबके लिए समानता का व्यवहार करने की बात करते हुए कहते हैं कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। इस धरती पर रहने वाले जितने भी निवासी हैं, उन सबको मुक्त समीरण यानी कि हवा चाहिए। जितने भी, मतलब कहने का तात्पर्य है जो भी हवा लगे, यानी कि जो भी सुविधाएं या प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, वो सभी को बराबर से मिले, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे समीरण हो। ये धरती मैया जो कुछ भी देती हैं, प्रकृति से हमें जो कुछ भी मिला है, उस पर सभी का समानता से अधिकार है। बाधा रहित विकास, इस धरती पर रहने वाले सभी व्यक्ति को बाधा रहित विकास चाहिए, यानी कि जितने भी मनुष्य यहाँ पर निवास करते हैं, उनका उन्मुक्त विकास हो, सभी को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने का अवसर प्राप्त हो, और मुक्त आशंकाओं से जीवन। आशंका का अर्थ होता है भय या संदेह, यानी कि सभी व्यक्तियों के मन में इस बात की शंका नहीं होना चाहिए कि उनका जीवन किस प्रकार से निर्वाह होगा, किस प्रकार से कटेगा, उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी। कहने का तात्पर्य है कि एक तो बाधा रहित विकास हो, सभी को विकास का समान अवसर प्राप्त हो, और दूसरा किसी के मन में तनिक भी आशंका ना हो, तनिक भी अपने भविष्य के प्रति संदेह ना हो, अपने जीवन यापन को लेकर के, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को लेकर, अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी आशंका किसी व्यक्ति के मन में ना हो। प्रत्येक व्यक्ति आशंका रहित जीवन इस पृथ्वी पर बिताए।
नेक्स्ट है, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भाव को। क्लिष्ट शब्दों के अर्थ बता देती हूँ बच्चों। विघ्न का अर्थ होता है बाधा, पथ का अर्थ होता है रास्ता, मानवोचित यानी कि मनुष्यता, मानव के उचित गुण धर्म द्वारा जो भी उसके द्वारा किया आचरण होता है उसे मनुष्यता बोलते हैं। अड़े हुए यानी कि रुके हुए, न्यायोचित न्याय के योग्य, सुलभ का अर्थ होता है आसानी से उपलब्ध, भाव का अर्थ होता है संसार। तो अभी कभी बात कर रहे थे कि सभी को उन्मुक्त हवा चाहिए, सभी को उन्मुक्त समीरण चाहिए, सभी का समान विकास होना चाहिए और इस प्रकृति ने सबको समान रूप से जन्म दिया है, सभी इसके समान रूप से संतान हैं। तो फिर क्या कारण है कि इतना अंतर, इतनी विषमताएं हमारे समाज में देखने में आती हैं। तो उसी को व्यक्त करते हुए कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, लेकिन विघ्न अनेक अभी भी मानवता के समान विकास में बहुत बाधाएं हैं। यानी कि अगर मनुष्य का समान विकास नहीं हो रहा है, सभी मनुष्यों को समान जीवन यापन की सुविधाएं नहीं हैं, सभी मनुष्यों का रहन सहन का स्तर एक समान नहीं है, उनके जीवन में विषमताएं हैं, तमाम विसंगतियां हैं, तो उसके कारण है क्या है, विघ्न है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, जो मानवता का विकास है वो समतापूर्वक हो सके, सबको समान अवसर प्राप्त हो सके। इस राह में अनेक प्रकार के विघ्न हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, अभी इस पथ पर अड़ी हुई हैं बाधाएं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। मानवता यानी कि मनुष्यता, मानवोचित व्यवहार, तो मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। कुछ मनुष्य के मन के अंदर जो आज के समय में एक पा लेने की लालसा, अधिक से अधिक पा लेने की लालसा और अधिक से अधिक जो संग्रह करने की लालसा हो गई है, वही पर्वत बन कर के अड़ी हुई है, मानवता की राह रोक करके अड़ी हुई है। तभी प्रत्येक मनुष्य का एक समान विकास नहीं हो रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो ये मानव मन की अधिक से अधिक पाने की लालसा के कारण ऐसा हो रहा है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भाव को। न्यायोचित यानी कि न्याय के योग्य, न्याय के अनुसार। न्याय क्या कहता है, सभी को एक समान अवसर, सभी को एक समान जीवन जीने के लिए अवसर और सभी को एक समान अपना विकास करने का अवसर, यही न्याय है। तो आज इस धरती पर न्यायोचित सुख सुलभ नहीं है, सभी को न्याय के अनुसार एक समान अवसर नहीं मिले हुए हैं, सभी समाज में पूरी तरीके से विषमता है, विकृतियां हैं। तो ये कह रहे हैं कि न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, जब तक न्यायोचित सुख मानव को सुलभ नहीं होगा, जब तक हर एक मानव तक एक समान विकास, जब तक सभी मानव को एक समान विकास करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, तब तक इस धरती पर चैन नहीं होगा। यानी कि चैन का अर्थ यहाँ पर शांति से है, क्योंकि अगर किसी के पास अधिक है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, एक व्यक्ति अपने जीविका के लिए, अपने प्राणों का पालन करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए क्या घूमता रहता है और उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, और एक व्यक्ति को बैठे बैठाए बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, तो फिर इसे विषमता ही कहेंगे। तो जब तक विषमता है तब तक धरती पर चैन नहीं है, तब तक किसी भी आत्मा को शांति नहीं है। और इस संसार में शांति भी जब तक नहीं आ जाती है, जब तक समता के आधार पर व्यक्ति का विकास नहीं होगा, जब तक प्रत्येक मनुष्य को अपने विकास का समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती पर शांति कहाँ हो सकती है। क्योंकि जब
नहीं कुछ होगा तो आपस में लोग लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, चोरी होती रहेगी और क्या भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। जिसके पास नहीं होगा वो दूसरे तरीके अपनाएगा धन को प्राप्त करने का और जीविकोपार्जन करने का। तो इस तरीके से समाज में बहुत सारी विषमताएं होंगी और विषमताएं युद्ध को जन्म देती हैं, लालसाएं युद्ध को जन्म देती है। आवश्यकता से अधिक पाने की जो तृष्णा होती है वो लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न कर देती है। तो तब तक इस धरती पर शांति नहीं रह सकती है जब तक कि न्यायोचित सुख और सुविधा मानव तक नहीं पहुंच जाती है। नेक्स्ट है, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। आज के प्राणी की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य भोग संचय में लगा हुआ है, यानी अपनी अपनी लालसाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। उसकी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति करने के बावजूद भी उसकी लालसा का, उसकी तृष्णा का कहीं अंत नहीं होता है। वो और से अधिक पाने की लालसा में लगा हुआ है और यही जो अधिक से अधिक पाने की लालसा है, इसी के कारण ये संघर्ष है दुनिया में। आपस में वैमनस्यता है, आपस में विरोध है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अर्थ बताने से पहले आप लोगों को क्लिष्ट शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। सम का अर्थ होता है समान, समित यानी कि शांत, कोलाहल का अर्थ होता है शोर, संचय का अर्थ होता है संग्रह करना या इकट्ठा करना। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। एक मानवीय चेतना पर उन्होंने प्रहार किया है और लोगों को जगाने की कोशिश की है इन लाइनों के माध्यम से और जागरूकता पैदा करने का काम किया है। इसीलिए उनकी जो कविताएं थी वो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत थी, मानव मूल्यों को उजागर करती हुई उनकी रचनाएं हैं। आइए जानते हैं इसका अर्थ। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं कम होगा। मनुज यानी कि मनुष्य तक, यानी कि प्रत्येक मनुष्य, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक मनुष्य का जब तक सुख भाग नहीं सम होगा, जो उनको सुख भाग का तात्पर्य है कि सुख सुविधाएं, तो सुख सुविधाएं जब तक प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती हैं समता के आधार पर, यानी कि समानता के आधार पर सभी का समान विकास, सभी लोगों को समान सुविधाएं, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। तो जब तक प्रत्येक मनुष्य तक और छोर से पृथ्वी के जितने भी लोग इस धरती पर जीवन यापन करते हैं, जब तक प्रत्येक मनुष्य के पास सुख का भाग सम नहीं होगा। प्राकृतिक संसाधन समान रूप से मिले हुए हैं लेकिन सबके पास सुख समान रूप से नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो जब तक सब लोगों के पास समानता के आधार पर उनके प्रतिदिन की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए सुविधाएं नहीं होंगी, किसी के पास कम होगी, किसी के पास ज़्यादा होंगी, तो समित ना होगा कोलाहल। तो यह कोलाहल कभी शांत ही नहीं हो सकता है। जो आपस में वैमनस्यता का कोलाहल है, आपस में मतभेद का कोलाहल है, संघर्ष है, ये कभी भी कम नहीं होगा, ये निरंतर बढ़ता जाएगा। क्योंकि लड़ाई जो होती है वो संपत्ति की लड़ाई होती है, सुख के लिए लड़ाई होती है। किसी को किसी चीज़ का, धन का सुख, किसी को मकान का सुख, किसी को किसी चीज़ का सुख। तो ये जो लड़ाई होती है वो सुख के लिए होती है और ख़ासकर संपत्ति के लिए। कहने का तात्पर्य है जब तक सभी को विकास का समान अवसर नहीं प्राप्त होगा, जब तक सुख सुविधा की दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं जब तक सभी को समान रूप से प्राप्त नहीं होती हैं, तब तक न संघर्ष कम होगा न कोलाहल कम होगा, अशांति सदा सर्वदा व्याप्त ही रहेगी। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। मनुष्य जो आज का मनुष्य है
वह मानवोचित व्यवहार को भूल करके अपने जो आत्मा का सहज गुण होता है, उदारता, प्रेम, त्याग, इन सबको भूल करके आज का जो मनुष्य है वो शंका और भय में जीवन काट रहा है। किसी भी व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में किसी का नहीं निर्धारित है कि उसके साथ क्या होगा। हर मनुष्य पहले जब सतयुग होता था या पहले जब हमारी धरती संपन्न थी, लोग कम थे, लोगों के मन में उदारता और प्रेम का भाव था, तब युद्ध नहीं होते थे, लड़ाइयाँ नहीं होती थी। लेकिन जो अभी का मनुष्य है वो सब कुछ भूल चुका है। उसके लिए केवल संपत्ति ही सब कुछ रह गया है। उसके लिए प्रेम, उदारता, त्याग और मानव मूल्य है ही नहीं है। मानव मूल्यों को वो पूर्णतया भूल चुका है, केवल अपने स्वार्थ में फंसा हुआ है आज का मानव। तो आज के मानव के मन में क्योंकि जब हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमें अच्छा प्राप्त कहाँ से हो सकता है। तो आज का मनुष्य जो है वो शंका में और भय में फंसा हुआ है, अपने भविष्य की आशंका से ग्रसित है, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। आज का जो मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य केवल भोग और संग्रह की प्रवृत्ति ही उसके अंदर व्याप्त हो गई है। जितने से जीविका उपार्जन हो जाए, जितने से व्यक्ति का पेट पल जाए, उतने को छोड़कर उतनी आवश्यकताओं से भी मनुष्य और आगे बढ़ कर के पाना चाह रहा है। उसकी लालसा, तृष्णा इतनी बढ़ गई हैं कि इन प्रवृत्तियों का व्यक्ति गुलाम बन चुका है पूरी तरीके से, सुख सुविधाओं और भोग वाले जीवन का। और मनुष्य केवल भोग सामग्री को, विलासिता की सामग्री को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। इसके लिए उसकी आत्मा का स्तर चाहे जितना निम्न हो जाए, उसे अपने मानवोचित मूल्यों का त्याग करना ही पड़े। लेकिन व्यक्ति इन सभी बातों को एक किनारे रखते हुए केवल भोग संचय में लगा हुआ है। और जब तक भोग संचय की ये प्रवृत्ति बनी रहेगी प्रत्येक व्यक्ति के मन में, तब तक न संघर्ष कम होगा, न विषमता कम होगी और न ही किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े कम होंगे। लास्ट है, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कितनी अच्छी बातें कही है रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन पंक्तियों में। मानव मूल्यों को जगाने की कोशिश करी है उन्होंने, अंतरात्मा को झकझोरने की कोशिश करी है उन्होंने, और प्रत्येक व्यक्ति को चेताने की कोशिश करी है कि आपके पास ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। ये प्रकृति हमारे पास एक वरदान के रूप में है। आइए जान लेते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। विकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ, भोग का अर्थ होता है उपयोग करना, नर का अर्थ होता है मनुष्य और तुष्ट का अर्थ होता है संतुष्ट। दिनकर जी कहते हैं, प्रभु के दिए हुए सुख इतने, वो ईश्वर जिसकी हम संतान हैं उसने हमें कितना सुख दिया है। पीने को जल दिया है, स्वच्छ आकाश दिया है, कितनी शीतल वायु दी है सांस लेने के लिए, हमें फसलें दी हैं खाने के लिए, और सभी चीज़ें जो मानव जीवन को जीने के लिए ज़रूरी हैं वो सब तो हमें प्रभु ने दिया है। हमें सारी सुख सुविधाओं से नवाजा है ईश्वर ने। जितना सुख उसने दिया है ईश्वर ने, वो पूरी धरती पर फैला हुआ है, नदी के रूप में, फलों के रूप में, पक्षियों के गुंजन के रूप में। जहाँ पर देखें वहाँ पर हमें ईश्वर का वरदान ही वरदान मिला हुआ है। ईश्वर ने इतने सुख दिए हैं कि हम चाहें तो भी उसको नहीं समेट सकते हैं। इतना सुख, इतना प्राकृतिक संसाधन हमें ईश्वर ने उपलब्ध कराए हैं। हम उसकी संतान हैं, वो कभी हमें दुखी नहीं देख सकता है। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ को दूध दे देता है बच्चे को पिलाने के लिए, तो ईश्वर की दया नहीं तो क्या है। लेकिन ये मानव
की संकीर्ण बुद्धि है कि वो इन चीज़ों का सही से उपयोग नहीं करता है। वो सिर्फ अधिक भोग संचय में लगा हुआ नित्य निरंतर संघर्ष करता रहता है। अपना जो जीवन का वरदान मिला हुआ है, जिसे हम प्रभु सेवा में समर्पित कर सकते हैं, जिसे हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, वो चीज़ छोड़ करके मनुष्य केवल भोग संचय में लगा हुआ है। तो इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए दिनकर जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भगवान ने इतनी सुख सुविधाएं दे रखी हैं कि वो पूरी धरती पर फैले पड़े हुए हैं। हम दोनों हाथों से उन्हें समेट सकते हैं। भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर, जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं, ईश्वर प्रदत्त सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, इस जगत में अभी इतने नर नहीं हैं कि वो पूरा का पूरा भी उन सुखों को भोगे तो वो सुख कम पड़ जाए। अभी इतने नर नहीं हैं, यानी कि सुख की मात्रा ज़्यादा है और नर की संख्या कम है। कहने का तात्पर्य है बरस रहा है सुख, हर तरफ धरती पर सुख ही सुख है। प्राकृतिक संसाधन जो है वो भरपूर मात्रा में है। अभी इतना ईश्वर ने दिया है कि अभी इतने नर नहीं हैं, इतने मनुष्य इस धरती पर नहीं हैं कि उस सुख को भोग करके ख़त्म कर सकें। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं। अगर मनुष्य अपने संकीर्ण विचारधाराओं का त्याग कर दे और उदारता, त्याग और प्रेम की जो भावना है अपने मन में रख ले, तो सभी के सभी मनुष्य संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के भय या आशंका या अपने भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन उसे अपनी संकीर्ण विचारधाराओं का त्याग करना पड़ेगा, अपने मन के छल कपट का त्याग करना पड़ेगा। अधिक से अधिक भोग संचय की जो प्रवृत्ति है, अधिक से अधिक इकट्ठा करने की जो उसकी प्रवृत्ति है, उसको उसे त्याग करना पड़ेगा। तभी प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है और सभी को एक समान सुख मिल सकता है। अगर हम उदारवादी भावना अपनाएं तो प्रत्येक व्यक्ति सुख पा सकता है, सभी को एक समान विकास का अवसर प्राप्त हो सकता है, सभी को प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करने का समान अवसर प्राप्त हो सकता है। और व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपने देवत्व को जगा करके, अपने अंदर देवत्व के गुणों का उदय करके, चाहे तो मनुष्य पल भर में इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। ये धरती को स्वर्ग बनाना कहीं अलग से नहीं आता है, स्वर्ग बनाना हमारे आपके अपने हाथ में होता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति उदारता से भरा हो और उसके अंदर मानवतापूर्ण और विश्व बंधुत्व की भावना हो और मानव का उद्धार करने की भावना हो, निज स्वार्थ से ऊपर वो परोपकार भावना को रखता हो, तो प्रत्येक व्यक्ति इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। अब आपकी इस कविता की व्याख्या ख़त्म होती है। आशा है बच्चों आप सभी को कविता का अर्थ सही तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरी कविताएं और उनकी कविताओं की व्याख्या जो मैं करती हूँ अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट फिर मिलते हैं नई वीडियो में।